महादेव शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत पंचांग के अनुसार 26 नवंबर को रखा जाएगा। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु के अंश से देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से आपके जीवन में अधूरी पड़ी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने के साथ ही संतान पाने की इच्छा पूर्ण होती है। आइए आपको बताते हैं उत्पन्ना एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को करते हैं। यह एकादशी चतुर्मास के बाद पड़ने वाली पहली एकादशी है। जब भगवान विष्णु जागते जगत अवस्था में सृष्टि का कार्यभार संभाल चुके होते हैं। पौराणिक काल में यह दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। स्वयं भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी ने उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के प्रताप से उन्हें अपने राजपाट के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इस व्रत का महत्व सभी प्रमुख एकादशियों में से एक माना जाता है। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं और जानते हैं कब है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है। इस बार यह तिथि 25 नवंबर को मध्य रात्रि के बाद 1:01 से आरंभ होगी, यानी कि तब तक 26 नवंबर की तिथि लग चुकी होगी। इसका समापन 27 नवंबर की सुबह 3:47 पर होगा, यानी कि उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का महत्व पुराणों में बहुत ही खास माना गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अंश से देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि एक बार भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे, तभी मूर नामक एक दैत्य उन पर आक्रमण करने की ही वाला था कि विष्णु की शरीर से एक दिव्य स्वरूप देवी की उत्पत्ति हुई। उन्होंने युद्ध में मूर नामक दैत्य का वध कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवी को एकादशी नाम दिया और वरदान भी दिया कि देवी एकादशी की पूजा करने वाले और उनका व्रत करने वालों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तभी से एकादशी का व्रत रखा जाता है और माँ एकादशी के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़ा पहने, पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक करें। भगवान विष्णु को सुपारी, नारियल, फल, लौंग, पंचामृत, अक्षत, मिठाई और चंदन अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु की आरती उतारें। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के भोग में इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए जो भी भोग तैयार करें उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखे हर हर महादेव।